हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ जी सारे? क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज के सेशन के बारे में आज सुबह से है ना, काफी सारे हमारे ग्रुप्स के अंदर प्रमोशन चल रही है कि आज शाम को जो 7 बजे सेशन होगा, उस सेशन के अंदर आपको बहुत बड़े लेवल पे क्लैरिटी मिलेगी, है ना। सो मैं वेलकम करता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ जूम पे और हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज की ये जो मीटिंग हम आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इस मीटिंग का एक बहुत बड़ा पर्पस है। सबसे पहला एक हिंट आपको दे देता हूँ, जितने भी यहाँ पर नए प्रोस्पेक्टस आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी प्लान कर रहे होंगे ना कि जिस काम को आज हम पहली बार सुनना सुना है, फॉरएवर के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, टीम फायर के बारे में, कि क्या वहां पर हमारा कोई स्कोप है, क्या वहां पर हमारा कोई फ्यूचर है। तो आज आप लोगों को एक बहुत तगड़े लेवल पे एक हेल्प भी मिलने वाली है, जिसके अंदर आप एक डिसीजन लेना आप लोगों को इजी रहेगा। बहुत सारी चीजें आज आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस करूंगा, है ना। बट मेरी बातें समझ ही उन्हीं लोगों को आएंगी जो यहाँ पर कुछ समझने के लिए ही आए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जस्ट मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, बट मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप गलती से भी इस मीटिंग में आज आ चुके हो, तो आने वाले अगर 40-45 मिनट आपने मेरी बातों को सुन लिया, समझ लिया, तो शायद आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज हो सकती है। क्योंकि आपको वो बातें आज मैं बताने लगा हूँ जिन बातों को सुनकर, समझ कर, उन बातों के ऊपर काम करके मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मेरा नाम नवनीत सिंह है और बेसिकली मैं मोहाली पंजाब में रहता हूँ। जैसे आप सभी लोगों को हमारी अपॉर्चुनिटी है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आज पता लगा होगा, 2 दिन पहले पता लगा होगा, या कुछ दिन या कुछ महीने पहले पता लगा होगा ना, मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे जुड़े हुए लगभग 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। और पिछले 7 साल में मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर बदलते हुए देखा। चाहे वो फाइनेंशियली फ्रीडम है, चाहे वो टाइम फ्रीडम है, चाहे वो ट्रैवलिंग की बात हो, चाहे वो एक पैसिव इनकम की बात हो, बहुत सारी मतलब चेंजेस मैंने पिछले 7 साल में इस बिजनेस के थ्रू यहाँ पर देखे हैं। बात टू दी पॉइंट करूंगा, बड़ी प्रोडक्टिव सी बात करूंगा, और आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टाइम में बहुत अल्टीमेट नॉलेज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे आप सभी लोग आज यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है ना। जब मैं 2015 के अंदर आया था, उस टाइम पे मैंने भी, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो आज अभी +2 पास की होगी, जो आज 18 साल के होंगे, कोई 19 का होता है, कोई 20 का होता है ना। तो जब मैं 2015 में इस बिजनेस के अंदर आया था, जो मेरी एज थी लगभग 18, साढ़े 18 साल की एज थी। और उस टाइम पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जस्ट स्टार्टिंग की थी। जैसे बहुत सारे लोगों को मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको थोड़ी खुशी होती है कि यार कब हमारा स्कूल खत्म हो, उसके बाद हम कॉलेज जाएं, कॉलेज के अंदर हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, माहौल देखेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, है ना। तो हर एक बंदा एक्साइटेड होता है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो कॉलेज में बंदा इसी बात से होता है कि यार वहां पर मुझे ड्रेस नहीं पहननी पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बंदा एक होप के साथ जब कॉलेज की स्टार्टिंग करता है वहां पर जाता है। बट मैं 1 साल कॉलेज जब गया, और उसमें से भी बड़ा कम मैं जाता था, उसमें मुझे एक चीज पता लगनी शुरू होगी कि यार कॉलेज लाइफ भी कोई इजी लाइफ नहीं है। इजी उनके लिए जिनके पास पैसा है। अब जिनके पास पैसा ही पॉकेट में 500, 1000, 2000, 5000 है, उनकी कोई ज्यादा बढ़िया लाइफ नहीं होती है ना। क्योंकि फिर हर एक चीज वही चीज है कि कॉम्प्रोमाइज के साथ करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो हुआ क्या, 2015 के अंदर मुझे एक मेरे दोस्त की कॉल आती है। जैसे आज का तो जमाना ऑनलाइन है जी। 2000 अगर बात करें 15 के अंदर, ना तो लोग इंस्टाग्राम पे उतना ज्यादा एक्टिव थे, ना रील्स आती थी, ना टिकटॉक था, ना कुछ था, ना स्नैपचैट थी। उस टाइम पे क्या था, मैं नॉर्मल फोन यूज करते थे ना, तो मुझे मेरे किसी दोस्त की कॉल आई, कहता भाई तेरे साथ कोई चीज शेयर करनी है। तो जैसे मैं पंजाब में बैठा मीटिंग कर रहा हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे भी आप मुझे यहाँ पर सुन रहे होंगे। बट जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बना था, मुझे पहली बार यहाँ पर कॉल आई थी, उस टाइम पे मेरे पास जो प्लान दिखाने का जरिया था मेरी अपलाइन को, वो एक ही जरिया था कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाना था। तो उन्होंने मुझे 7 साल पहले कॉल की, बोलते कि नवनीत क्या हाल चाल भाई, आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो चुकी है, वहां पर जा रहा हूँ, पहला साल नियर अबाउट सेकंड सेमेस्टर फिनिश होने के आसपास है। तो उन्होंने बोला कि मैंने तेरे साथ कोई बात करनी है। मैं क्या, हाँ भाई बोलो। कहते नहीं यार मिलना पड़ेगा। मैं क्या, फिर भी बताओ क्यों मिलना है ना। कहते यार मैंने तेरे साथ में कोई काम शुरू किया, उसके रिलेटेड बात करनी है। अब जब कोई बंदा किसी को ऐसे बोलता है कि मैंने काम शुरू किया तो तेरे साथ उसके रिलेटेड बात करनी है, तो माइंड में ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें ऐसे ही चलनी शुरू हो जाती है ना। तो वो बातें मेरे मन में भी आई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने मतलब लारा सा लगा दिया।
मतलब जिसके हम बोल दें कि मैंने उस बात को टाल दिया कि भाई कोई चक्कर नहीं, मिल लेंगे। तो मेरी अपलाइन ने मिस्टर ओंकार सिंह है, हरिंदर सर हैं, उन्होंने मुझे लगभग 1.5-2 महीना कॉल किए, मिलने की कोशिश की कि यार इसको बिजनेस बता दें, हमारा दोस्त है, ऐसे है। क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि कोई भी चीज, हम कपड़े की दुकान खोलेंगे, हम अपने रिश्तेदारों को तो बताएंगे ना कि हमारी कपड़े की दुकान है ना। कोई बंदा ये तो नहीं चाहेगा कि मैंने रिश्तेदारों को नहीं बताना, वो किसी कहीं और से कपड़े खरीदता रहे। तो दुकान एक अलग चीज है, बिजनेस प्रोफेशन बन जाता है ना। तो वहां पर हर एक इंसान चाहता है कि मेरी दुकान की सेल बढ़े, मेरे पास लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। वही चीज थी मेरे साथ भी। तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने 2 ढाई 3 महीने का टाइम निकलने के बाद में फाइनली वो ऐसा दिन आया जिस दिन मैं, हमारे यहाँ पर, मैं लोकल चंडीगढ़ में मोहाली में बैठा हूँ, हमारा फेस 11 में ऑफिस है, मैं वहां पर पहुंचा। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, जो आज के टाइम पे आपको ऑनलाइन सुनाई गई होगी, 40 मिनट का सेशन भेजा होगा ना कि ये नवनीत सिंह है, ये विशाल सोडी है, ये कोई और मैनेजर है, आप इनकी मीटिंग लगा लो। तो जब वो मेरी मीटिंग फेस टू फेस हुई थी, मेरे सामने मेरे सीनियर बैठे थे गुरिंदर सर, उन्होंने मुझे पूरा प्लान दिखाया कि फॉरएवर क्या है, एलोवेरा क्या है, फॉरएवर का मार्केट प्लान क्या है, ड्रीम्स क्या होते हैं, जॉब क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। उन्होंने मुझे हर एक चीज के बारे में प्रैक्टिकल करके फेस टू फेस प्लान दिया। 1-1.5 घंटे की मेरी प्रेजेंटेशन चली। तो लास्ट में मुझसे एक सवाल पूछा गया कि आपको काम कैसा लगा। तो मैंने बोला कि काम बढ़िया लगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहली बार कोई बंदा किसी बड़ी चीज के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, या बताता है कि मैं यहाँ तक पहुंच गया, बंदा थोड़ा ज्यादा नहीं 50% तो पॉजिटिव होता है। मैं कहा भाई बढ़िया लगा। बढ़िया लगने के बाद बात आ जाती है कि क्या हमने इस काम को करना है या नहीं। तो मेरी अपलाइन ने सवाल पूछा कि क्या दोस्त तुझे लगता है इस काम को करना चाहिए, तुझे लगा कि यहाँ पर तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तुझे पढ़ाई के साथ पैसे आ सकते हैं। तो मैंने बोला हो सब कुछ सकता है, मैं क्या, बट मुझे कहीं ना कहीं यार अभी भरोसा नहीं है इस काम के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और वो सच्चाई भी है। इंडिया के अंदर आज आप अपने मम्मी पापा को ही बोल दो कि मैंने कंपनी स्टार्ट की है, कौन सी है, कैसी है, किसने बताई है, तेरे पापा ने भी 2011 में किसी कंपनी के प्रोडक्ट उठाए थे, तेरी मासी ने भी ऐसे किया था, बुआ ने भी ऐसे किया था। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हमारी फैमिली में चलती हैं, बातें है ना। तो वही चीज है, जैसे एक मछली बाकी तालाब को भी गंदा कर देती है। हर काम के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अब मार्केट के अंदर 2000 का नोट नकली है। वो नकली क्यों है? क्योंकि 2000 का नोट मार्केट में पहले असली भी है जी। तो सेम ऐसे ही फॉरएवर के अंदर जो एलोवेरा मार्केट में नकली भी है और फॉरएवर के पास असली भी है। तो वही चीजें थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी ऐसे कामों को। मैं क्या, उन्होंने 8 लाख रुपए मेरी पढ़ाई के ऊपर लगाना है, इतना कुछ करना है, और मैं क्या आप मुझे बोल रहे हो कि ये कर ले। मैं क्या, मुझे सोचने का टाइम चाहिए राइट नाउ। मैं कर, वैसे सुनकर अच्छा लगा, बट मैं करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बोली, कहते ठीक है नवनीत जी, आपने काम नहीं करना, इट्स ओके। कहते बट आप, आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू होगा। हर फैमिली में मतलब कोई ना कोई कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। मैं क्या, हाँ बेसिक नॉर्मल हर फैमिली में ही होती है ना। तो मैंने सिर्फ इस कंपनी में से 7,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे थे। वो प्रोडक्ट खरीदने का एक ही रीजन था कि मैंने काम करना नहीं था। मेरी मदर को ना घर पे थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, दवाई चल रही है, प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, और थोड़ा दोस्त भी खुश हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट वाकई में अच्छे निकले तो उससे बढ़िया बात हो जाएगी। तो मैं घर पर गया, फैमिली को प्रोडक्ट यूज करवाए, दिए। तो मैं फॉरएवर को 1-1.5 महीने के लिए फिर से दोबारा भूल गया। मेरे कॉलेज में एमएसटी चलने शुरू हो गए। 1-1.5 महीने के बाद जो प्रोडक्ट्स हमारी फैमिली के अंदर आए थे, मेरी मदर ने प्रॉपर उनको कंज्यूम किया, उनको यूज किया, और उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। अब एक तीसरा बंदा मुझे बोल रहा था हमारी कंपनी ये है, फॉरएवर वो है, इसमें ऐसे होता है, इसमें वैसे होता है। एक मेरी खुद की मदर बोल रही कि मुझे प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगे। तो मेरा कहीं ना कहीं 20-30% इस कंपनी पर ट्रस्ट बना। मैं कहा यार सही बात है, अगर घर पे हमारी मदर बोल दे कि ये चीज अच्छी है तो बंदा भरोसा करेगा ही करेगा। उसके बाद मैंने इस कंपनी को करना स्टार्ट फिर भी नहीं किया, मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जो विल पावर है ना वो बहुत ज्यादा कम है, और बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा भी होती है। आपने देखा है आज का टाइम तो वो है, किसी बच्चे के 90% की जगह अगर 88% मार्क्स आ जाएं वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है ना, प्रॉपर नौकरी ना मिले, उसको लगता है कि जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो वहां से भी डिप्रेस्ड हो जाता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके अंदर ना दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं है। तो मैं लोगों को देखकर हमेशा ये सोचता था कि मैंने जिंदगी के अंदर उसी काम को चूज करना है जो ईमानदारी वाला काम हो, किसी को पागल बनाने वाला काम ना हो, और जेन्युइन काम हो, और मुझे प्राउड फील हो जब मैं उस काम को किसी को बताऊं। तो मैंने क्या किया, इस कंपनी को सर्च करना स्टार्ट किया। आप में से जितने भी नए पुराने लोग यहाँ पर आए हैं, आपको एक चीज बोली होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स
जो कंपनी है ये जी 160 मुल्कों में है। अब मैंने तो कभी प्लेन जहाज पास से नहीं देखा, मैंने तो हवा में ही प्लेन उड़ते देखे थे, तो मैंने कौन सा 160 कंट्रीज में गया था। बट मेरे रियल चाचे का बेटा कनाडा में था, मेरे बहुत सारे दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में है, कोई जितना मेरा सर्कल था, तो मैंने 7-8 कंट्रीज में कॉल की, सेटिस्फेक्शन के लिए सर्च करता गया कि बाहर फॉरएवर है या नहीं। अपने लेवल पे मैंने इस काम को सर्च किया। अब घर पे मदर ने बोला प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और बाहर चाचे का लड़का बोल रहा है कि भाई यहाँ पर कंपनी है, कंपनी दुबई में भी है, ठीक है ना, कंपनी जापान में भी है, कंपनी पेरिस में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, यूके में भी है, और यूएसए में तो कंपनी का प्रोडक्शन प्लांट है क्योंकि कंपनी है अमेरिका की है। तो वहां से मुझे 20-30% और पॉजिटिविटी मिली। फिर भी काम करने का डिसीजन नहीं बना। सिर्फ एक चीज क्लियर होगी, कंपनी के प्रोडक्ट बड़े जबरदस्त है कि यार, क्योंकि कोई भी दुकान, कोई भी कारोबार प्रोडक्ट की वजह से चलता है। आपके पापा की कपड़े बेचने की दुकान है, अगर उनकी क्वालिटी नहीं है तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। आपके पापा कोई खाने का बिजनेस कर रहे हैं, अगर खाने की क्वालिटी नहीं है कोई कस्टमर वापस नहीं आएगा। हर एक इंसान बेस्ट चीज ढूंढता है ना। तो मुझे भी ऐसे था कि जिंदगी में चाहे एक ही बार चीज को चूज करूं, लेट बेशक हो जाऊं, बट गलत डिसीजन ना लूं। तो मैंने इस कंपनी को 1.5-2 महीने इसी तरह पूरा सर्च किया। फिर दोबारा कंपनी के ऑफिस गया प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जब प्रोडक्ट खरीदने के लिए दोबारा गया तो वहां पर क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी थी। मैं आपको आज कुछ फोटोज और वीडियोस भी दिखाऊंगा। जब वो भीड़ मैंने देखी तो मैंने बहुत उनको पूछा कितने लोग क्या भाई यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला कि लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी आए हैं और लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। मैं क्या मतलब बिजनेस किस चीज का करते हैं, कि क्योंकि बात प्रोडक्ट की आ गई, मैं क्या मतलब प्रोडक्ट बेचना पड़ता है या बंदा बुंदा जोड़ना पड़ता है जो इतने लोग खड़े हैं। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, ठीक है ना, किसी कंपनी का नाम आता है, ये कॉमन से दो डाउट हर एक इंसान के माइंड में आते हैं। कहीं बेचने का काम ना हो, किसी के घर पे जाने का काम ना हो, किसी की मिन्नतें करने का काम ना हो। ये चीज आपको यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, इन दोनों चीजों का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है, ना कोई काम है। क्योंकि ऐसा काम होता तो शायद मैं भी यहाँ पर ना बैठा होता। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मुझे किसी के सामने झुक कर काम ना करना पड़े, किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े, है ना। बट हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि अगर आपने बिजनेस करना है, बिजनेस के अंदर हमेशा प्रोडक्ट तो हो गई। कपड़े की दुकान में कपड़ा प्रोडक्ट है, मिठाई की दुकान में जो गुलाब जामुन है, बर्फी, वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। चप्पल की दुकान में चप्पल एक प्रोडक्ट है, जूते की दुकान में जूता एक प्रोडक्ट है। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट के बिना कोई बेस नहीं है, प्रोडक्ट के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता, ठीक है ना। तो वही एक मेन चीज है। तो इन चीजों को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको इस प्लेटफॉर्म को समझना थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। तो मैंने बोला कि काम क्या है जी, तो उन्होंने मुझे ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मेरे सामने मार्केट प्लान रखा। तो जब मार्केट प्लान रखा, आपकी स्क्रीन पे ना एक अभी फोटो आ जाएगी, आपको एक मैं छोटी सी फोटो दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। आपने ना मीटिंग के अंदर ये फोटो देखी होगी। ये हमारा वैसे पुरानी फोटो है, इससे ज्यादा हमारे मार्जिन आज के टाइम पे फॉरएवर लिविंग में बढ़ चुके हैं। ये हमारा फॉरएवर लिविंग का मार्केट प्लान उन्होंने मुझे दिखा दिया कि यहाँ पर भाई पहले ज्वाइनिंग होती है, फिर 2 सीसी होता है, फिर 25 होता है, फिर 75 होता है, फिर 120 सीसी होता है। तो उन्होंने मुझे आइडिया देने के लिए बताया क्या क्या मार्जिन होते हैं, क्या क्या कमीशन होते हैं। तो उन्होंने मुझे इस मार्केट प्लान की फोटो दिखा दी थी। तो जब मैंने मार्केट प्लान की फोटो देखी ना, तो हल्का सा मैंने पूछा कि सीसी क्या होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया ये कॉमन करेंसी होती है, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दिए रखे हैं, तो वो चीज है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं क्या ना आप बोल रहे प्रोडक्ट को बेचना है, ना बंदा जोड़ना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसे कौन कहाँ से आएंगे? अगर प्रोडक्ट मूव नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? कहते भाई एक दुकानदार होता है जिसके पास हम खुद चल कर जाते हैं, एक दुकानदार हमारे घर पे आता है जी। अब इंडिया के अंदर हमारे घर पे कोई डायमंड बेचने भी आ जाए, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं ना, तो ये तो फिर भी प्रोडक्ट थे, ठीक है ना। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर सेल्समैन नहीं बिजनेसमैन बनना है। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि नवनीत जी यहाँ पर बिजनेसमैन बनना है। कहते बिजनेसमैन अपनी दुकान खोल के बैठते हैं, अपने एक ऑफिस में बैठते हैं, लोग उनके पास खुद चल कर जाते हैं। मैंने बोला सही बात है जी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कंपनी का मार्केट प्लान दिखाया पूरा, 2 सीसी 4 सीसी जितना भी है, मैं 120 सीसी समझ आया। तो मैंने बोला ठीक है जी, ठीक है ना, करना है क्या जी, प्लेटफॉर्म को किसी के साथ शेयर ही करना है। कहते हैं शेयर करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। मैं क्या जी कीजिए, कैसे क्या? तो उन्होंने बोला आप करते क्या हो? मैं क्या जी मैं बीबीए कर रहा हूँ। कहता आपकी सोच क्या है, आपने बीबीए के बाद क्या करना है? मैं क्या जी मैंने बीबीए के बाद ना एमबीए करनी है। कहते ठीक है। कहते हैं एमबीए के बाद, जैसे मेरे पास भी अक्सर दिन में 50-100 लोग आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियों को मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप अपने कैरियर में करना क्या चाहते हैं अपनी स्टडी के बाद।
वो एक ही चीज बोलते हैं कि जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि मेरा ये प्लान है, मैंने ये चीज क्वालिफाई करनी है, मेरा ये सपना है, ठीक है ना। तो मैंने ही बोला कि भाई मैं तो नौकरी, ठीक है ना, या जो भी टाइम पे होगा देखा जाएगा। तो कह ले कि भाई देखा जाएगा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है, आपने पहुंचना कहाँ पर है। कहते हैं आज आप बीबीए के बाद एमबीए भी कर लोगे, कहते हैं एमबीए के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है नौकरी, दूसरा अपना काम। मैंने बोला ठीक है जी। कहते आपको अगर जॉब के बारे में मैं प्रैक्टिकल करूं, कहते आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो है ही नहीं। जो कि लगा लो आप गवर्नमेंट जॉब लगा लो, ठीक है ना, किसी पेपर की तैयारी लगा लो, 500 अपॉर्चुनिटीज होती हैं, 500 पोस्ट होती हैं, 15-15 लाख फॉर्म भर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जॉब बुरी चीज नहीं है, जॉब अच्छी चीज है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने जस्ट खाना खाना है। अगर आप जॉब करते करते बोलोगे कि यार मैं 10,000 के जूते पहन लूं, मम्मी पापा को गोवा घुमाने ले जाऊं, मम्मी पापा को कभी दुबई लेके जाना है, सॉरी, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि जॉब में सिर्फ हमारी एक आई चलाई चल सकती है, मतलब ऐसी चीज है, अमीर होने नहीं देगी, भूखा मरने नहीं देगी, पर है अच्छी, ठीक है ना, क्योंकि आपके घर का सर्कल चला रही है। बट आपने डिसाइड करना है जिंदगी एक मिली है, इसको जीना है या काटना है। क्योंकि जीने के लिए पैसे को बढ़ाना पड़ेगा जी, काटने के लिए तो बंदा फिर 8, 10, 20, 25 हजार में कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। बट अगर आपने अपनी लाइफ को जीना है तो उसके लिए क्या है जी, पैसा चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। आज घर वालों को घुमाने भी किसकी ऊपर लेके जाओगे अगर आपके पास पैसा है। तो जॉब में ना तो एक अच्छी सिक्योरिटी मुझे दिख रही थी स्पेशली, ठीक है ना। और मैंने एक चीज देखी थी कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, जिस बंदे ने आज से 5 साल पहले एमबीए की, मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ बंदों के बारे में मुझे पता लगा, मेरी बातचीत हुई, मुझे पता लगा कि जिस बंदे ने 5 साल पहले एमबीए में टॉप किया था, उसकी जो अर्निंग गई थी वो लगभग 55 से 60 हजार थी। उसके पीछे उसकी अपनी मेहनत भी थी। तो आप इमेजिन करके देखें क्या बात है जो मैं आपको कर रहा हूँ ना, कि यार एक एमबीए में टॉप करने के बाद जिस बंदे ने 5 साल पहले स्टार्टिंग की अपनी जॉब की, वो 50-60 हजार तक पहुंचा। तो मैं ना तो टॉपर था जी, ना मैं 10 साल की वेट करना चाहता था कि पहले 5 साल पढ़ाई पे लगाऊं फिर 5 साल वेट करूं कि मैं 50 हजार रुपए का पहुंचूंगा। मुझे तो यंग एज के अंदर ज्यादा पैसे चाहिए थे, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की, है ना। तो मुझे लगा कि उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि जॉब ये चीज है भाई। जॉब में ना तो इंसान के पास टाइम है जी, ना सिक्योरिटी है, ना कोई फ्रीडम है जी। उसके बाद दूसरी ऑप्शन उन्होंने बताई कि जॉब है। कहता चल तू जॉब को तो क्रॉस ही कर दे कि तुझे पसंद नहीं है, तेरी ये सोच है। कहता उसके बाद तेरे पास ऑप्शन आ गई बिजनेस की। मैं क्या, हाँ जी। कहता तुझे पता है इंडिया के अंदर जो बिजनेस है, आज 2023 में आप बैठे हो दोस्तों, आज 2023 छोड़ो, 2015 में भी अपनी एक दुकान खोलना, उस बिजनेस को चलाना और चलाते रखने के लिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर है जी आज के टाइम पे बिजनेस को खोलना, ठीक है ना। महंगाई, प्रॉपर्टीज के रेट, हमारे हर एक चीज के आप लगा लो, इतने सारे लाइबिलिटीज, इतने खर्चे हैं। एक छोटी सी दुकान के ऊपर भी लाखों रुपए बंदे का लग जाता है। तो बिजनेस हर कोई करना चाहता है, हर लड़का, हर लड़की, हर स्टूडेंट स्पेशली। बट वो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जी। क्योंकि बिजनेस का एक रूल होता है, अगर आपने हजारों में कमाने हैं तो लाखों लगाओ, अगर लाखों में कमाने हैं तो करोड़ों लगाओ। दुनिया में दो ही चीजें हैं, मनी मेक मनी, पैसे के साथ पैसा बनता है जी, और दूसरा टाइम इज ए मनी। सो पैसे के साथ पैसा बनाने के लिए पहले पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं। अगर है तो बहुत सारे लोग रिस्क ही नहीं लेते। रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि आज आपने 1 करोड़ का कोई शोरूम लेके उसको, उसमें कोई काम खोल लिया, अगर वो ना चला तो बड़े बड़े बिजनेस, सर्वे है इंडिया का, पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस करना किस चीज का है और बिजनेस करने के तौर तरीके क्या हैं जी। तो करना हर कोई चाहता है, पैसे वाला भी रिस्क लेने से डरता है जी कि यार अगर मेरा काम ना चला उससे अच्छा तो 50 लाख की एफडी करा देता हूँ, 50 हजार तो पक्का आएगा ना। तो ये चीज की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ बड़ा सोचते हैं पर वो प्लान ही नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, स्पेशली जॉब वालों से, वो एक ही चीज बोलते हैं, मैं कि मतलब ड्रीम्स, सर वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, मम्मी पापा के लिए चीज करनी है, जिंदगी एक है, हर एक इंसान बेटर चाहता है अपनी लाइफ को बनाना। पर उनकी भी सोच क्या, कहते हैं पहले सर 10-15 साल नौकरी करेंगे, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे। पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने बोला कि फिर हम कोई बिजनेस खोलेंगे। अब उस बिजनेस की तो मैंने आज ही बात कर ली, वो चला या ना चला, रिस्क है जी, ठीक है ना। बट आज जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये एक ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डील करती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डील करती है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बंदे जोड़ना नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है जी अपने समय को बढ़ाना।
आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में, आपके शहर में जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप उनको चेक करके देखो उन्होंने क्या किया जी। उनके पास क्या है जी? उनके पास एक ही चीज है, वो एक चीज है, वही एक चीज क्या है जी, कि उन्होंने हाथ पैर बहुत ज्यादा फैलाए हुए हैं जी। उन्होंने अपने टाइम करने का तौर तरीका, टाइम लीवरेज उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है जी। ठीक है ना? क्योंकि अकेला बंदा तो जी, एक अकेले बंदे के पास दो हाथ हैं, 24 घंटे हैं, सोना भी है, खाना भी है, उसमें से सिर्फ वो 7 या 8 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो काम कर ही नहीं सकते। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी, कि आज आपने अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ बड़ा करना है तो आपने कौन से रास्ते पे करना है। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ जी, आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं जिसका टाइम चला गया, जो आने वाले टाइम में चलेगा जी? ठीक है ना? बहुत सारे लोगों के यही आंसर होंगे कि वही काम करना जो आने वाले टाइम में चलेगा। तो आज हम उसी बिजनेस के ऊपर हैं, आज हम उसी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ चुके हैं जिसने आने वाले टाइम में चलना है जी। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया, ये फ्यूचर का बिजनेस है जी। वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है ना, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है जी वेलनेस इंडस्ट्री। आप इसका इतिहास पिछले 500 साल का उठा के देख लो, आने वाले 500 साल का। एक होता है रेजोल्यूशन, एक होता है एवोल्यूशन। इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन चलेगा जी। तो आज हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमने टाइम के पीछे चलना है, टाइम के साथ चलना है, टाइम के आगे चलना है। मुझे 2015 में समझ आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, मुझे 2015 में समझ आ गया था एलोवेरा क्यों जरूरी है जी। तो उसके बाद जब मैंने इस कंपनी को अपने लेवल पे सर्च करना स्टार्ट किया, नॉलेज ली, प्रोडक्ट्स यूज किए, ठीक है ना, प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैंने अब इस बिजनेस को करना है जी। अब जब बिजनेस को करने की बारी आई, यहाँ पर मैंने आपको एक फोटो दिखाई है ना, जो आपकी स्क्रीन पे आएगी, आप देखो, ये हमारी मार्केट प्लान की फोटो है जी। जब मैंने काम करने की बारी है, मैंने सोचा ठीक है जी यार, करते हैं। क्योंकि पढ़ाई में मैं एवरेज था, मैंने सोचा कि कोई नहीं, तो अगर अब करना है जो वो यहीं से करते हैं, क्योंकि जॉब में कुछ दिख नहीं था रहा, बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे नहीं थे, नॉर्मल एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैंने फॉरएवर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, नॉलेज तो ले ली, बिजनेस को भी सीख रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला 5 7 10 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद कि आप करना क्या है जी। ठीक है ना? तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, जैसे आप सभी लोगों के ऑनलाइन हम फॉर्म भरवाते हैं ना माई फॉरएवर इंडिया ऐप में, कहते हैं उसके बाद आपका जो पहला लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2 सीसी आपने यहाँ पर कंप्लीट करनी है जी। तो मैंने उनको बोला कि 2 सीसी क्या होते हैं जी। ठीक है ना? तो उन्होंने मुझे 2 सीसी के बारे में बताया कि 2 सीसी क्या होते हैं जी। अभी आपको भी मैं एक नॉलेज दूंगा, एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर आपको पता चलेगा ये 2 सीसी है क्या है, इनको किस तरीके से करना है, और इनके करने के फायदे क्या हैं जी। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी ना एक प्रेजेंटेशन शेयर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियस तो हो जाते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, वो एक ही चीज पूछते रहते हैं कि सर आगे बिजनेस को कैसे करना है ना। सो यहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियों के यही क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं तो करना चाहती हूँ, मम्मी नहीं मान रही, मैं तो करना चाहता हूँ, पापा नहीं मान रहे, सर वो दोनों तो चाहते हैं कर लो बट हमारे पास पैसे नहीं है। बट आज आपको प्रैक्टिकल होके समझना पड़ेगा कि अगर आपने बिजनेस करना है, मार्केट में बिजनेस कैसे चलते हैं और फॉरएवर आपको कितनी आसानी से मिल रहा है, इस चीज को सिर्फ आज समझना है। तो जब 2 सीसी के बारे में मुझे बताया, तो मैंने बोला कि सर बताओ इसको कैसे किया जाए। क्योंकि जो 2 सीसी है, इस बिजनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे +2 का पेपर देने के लिए हमें 11 साल, पहले 12 साल नर्सरी से लेके वहां तक पहुंचना पड़ता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो वही चीज है, 15,000 की नौकरी के लिए हमें 15 साल पढ़ना पड़ता है, 15 लाख पढ़ाई पे लगाना पड़ता है। सो वो वहां का एक सिस्टम है, सेम फॉरएवर का भी एक सिस्टम है जी। यहाँ पर आपने ना तो लाखों लगाने ना करोड़ों लगाने, सिर्फ आपने यहाँ पर इस 2 सीसी की एक टर्नओवर क्रिएट करनी है, अगर आप यहाँ पर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज को समझ गए तो डेफिनेटली आप फॉरएवर में ग्रोथ हो जाओगे। यू विल बी से 2 सीसी इज वेरी इजी इन फॉरएवर इफ यू आर प्रैक्टिकल फॉर लाइफ एंड मार्केट। आज आपको 2 सीसी बड़े आसान लगेंगे, मेरी बातों को सुनने के बाद करने में बड़े आसान लगेंगे, क्योंकि उससे पहले ये तब ही आसान लगेंगे अगर आप इतने प्रैक्टिकल हो कि आपको मार्केट का पता है और नॉर्मल लाइफ का पता है। व्हाट डू यू थिंक टू स्टार्ट बिजनेस इज सो इजी। ठीक है ना? जैसे मैंने पुरानी पीपीटी 2021 में भी बातें बोल दी थी, आज हम 2023 में बैठे हैं,
आप इमेजिन करके देखें 2023 में, क्या लगता है ये आप लोगों को बिजनेस करना आसान बात है जी? आप जिस भी शहर में रहते हो ना, वहां पर जो अंकल दुकानें खोल के बैठे होंगे, जो लोग बैठे होंगे, उनसे का आज सवाल करें जाके कि अंकल जी आप इस कुर्सी पे बैठने के लिए कितना पे करके बैठे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किराने की दुकान वाला ही बोलेगा कि भाई मैंने 5 लाख लगाया जी। ठीक है ना। किराने वाला तो फिर बड़ा हो गया। आप सड़क पे किसी जूस वाले को पकड़ो, वो बोलेगा भाई मैंने 1.5 लाख लगाया जी। आप किसी परचून वाले को पकड़ो, वो बोलेगा मैंने 30-35 हजार का इस ट्रंक में सामान डाला है जी। किसी नारियल पाने वाले को पूछ लो, वो बोलेगा मैंने लाख रुपया लगाया जी। तो आप इमेजिन करके देखें कि 2023 में क्या बिजनेस करना आसान बात है जी? 2023 में सपनों को पूरा करना क्या आसान बात है जी? आसान बात उन्हीं के लिए होती है जिनके पास राइट डायरेक्शन होती है। क्योंकि ये चीज गलत है कि अकेली मेहनत सब कुछ करती है। मेहनत भाई एक सही अगर डायरेक्शन में होगी तभी तो सब कुछ करेगी। मार्केट में स्ट्रगल की रेशो 95% है, 5% सक्सेस रेशो है। और हमारे बिजनेस के अंदर जो सक्सेस रेशो है वो 95% है, 5% क्विटर हैं जी। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करके देखें। हम अपने हाथ में 50 हजार का फोन पकड़ लेते हैं, घर पे 50 हजार का एसी लगवा लेते हैं, 1 लाख रुपए की बाइक ले लेते हैं, 5 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि बिजनेस करने के लिए भी तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए 50 लाख जोड़ लेते हैं, बट अगर बच्चा बोल दे कि 50 हजार बिजनेस करने के लिए दे दो, वो नहीं कभी देंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो उनको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने से डरते हैं। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पढ़ो लिखो जॉब करो। पर जॉब में आपको पता है दोस्तों, तरक्की कभी नहीं हो सकती, गुजारा जरूर बढ़िया हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। आपने कोई सुपरमार्ट का बहुत बड़ा शोरूम खोलना है, आपने कोई जूस की दुकान खोलनी है, मोबाइल की, कपड़े की दुकान, क्या लगता है ऐसे शोरूम्स कल जब आप खोलकर बैठोगे वो फ्री में खुल जाएंगे जी? कितनी सिरदर्दी होगी, रेंट देना पड़ेगा, कोई एक चीज बिकी वो डायरी में लिखनी पड़ेगी, इसको दोबारा लेकर आना है। मोबाइल की दुकान में कितनी सरदर्दी है, फ्रूट की दुकान में कितनी सरदर्दी है। फिर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठोगे, क्योंकि आपने रेंट भी देना है, ईएमआई भी देनी है, लोगों को तनख्वाह भी देनी है, अपना प्रॉफिट भी देखना है। तो मतलब आप एक सर्कल में फंस जाओगे जो घूमता ही रहेगा। ठीक है ना। हिंदी में कहावत है, कहते कुएं की मिट्टी कुएं कोई लग रही है जी, वो काम हो रहा होता है फिर दुकान पे बैठ के। जो खुद की है, कभी अपने मम्मी पापा को देखा है संडे के बिना? वैसे संडे को तो जॉब वाले होते हैं, बिजनेसमैन तो कभी संडे को भी फ्री नहीं होता। ठीक है ना, वो भी दुकान पे बैठे होते हैं, संडे को ज्यादा सेल होती है जी, लोग ऑफ होते हैं, उनकी दुकानों में आते हैं। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में अगर बैठना है ना दोस्तों, तो लाखों करोड़ों को तो आम सी बात समझो कि वहां पर इतना तो लोगों को करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज, सर हमने इस चीज को करना क्यों है, आज एक वजह देने लगा हूं कि 2 सीसी के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप 2 सीसी करते हो हमारे बिजनेस के अंदर, आपका जो डिस्काउंट है वो 30% तक चला जाएगा। आप कोई भी परचेज करोगे आज फॉरएवर में, वो आपको ऑलमोस्ट एमआरपी के आसपास ही पड़ेगी। पर 2 सीसी के बाद आपका डिस्काउंट 30% चला जाएगा जब आप एएस बन जाओगे। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी मेन चीज क्या है जी, आप जब 2 सीसी करोगे, 2 सीसी करने से पहले अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज, ठीक है ना, 2 सीसी करने के बाद अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज नॉर्मल या फॉरएवर के अंदर आप देखने जाओगे, तो सबसे पहली चीज आती है जी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आता है जी पर्सनल बोनस। ठीक है ना। यहाँ पर मुझे मैसेज आया जी एक बार कि स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम है, जो मेरे साथ जूम पे ऐड है। आप एक बार मुझे मैसेज करके बताएं जी कि यहाँ पर स्क्रीन मेरी आपको शेयर हो चुकी है ना? आई थिंक जिस भाई को भाई स्क्रीन नहीं शेयर हो रही वो आपका नेट नुट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकियों को शेयर हो रही है ना। तो आप थोड़ा उस चीज को चेक करें। सो जो चीज मैंने अभी आपको बताई है ना, कि सबसे पहला फायदा क्या है जी, कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट आपका जो एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। उसके बाद दूसरी मेन चीज, 2 सीसी से पहले आप अपनी आईडी के अंदर कुछ भी खरीदोगे ना, आपको उसको ज्यादा कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आप पैसे दोगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बट 2 सीसी करने के बाद आपको 5 से 8% कैशबैक मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी मेन चीज क्या है जी, इनकम। ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी मेन चीज क्या है जी, वो इनकम है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, एक मिनट दोबारा देखेंगे, जो लोग बोल रहे हैं स्क्रीन की शेयर हो रही है, अब होगी जी शेयर? आई थिंक अब होगी होगी है ना। ठीक है जी।
जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि किसी भी चीज को करने के से पहले उसके फायदे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो 2 सीसी करने का सबसे पहला फायदा क्या है, जो मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट आपका बढ़ेगा, दूसरा आपको पर्सनल बोनस भी मिलेगा। तीसरी चीज, 2 सीसी करने से पहले आप इस बिजनेस को, आप इन प्रोडक्ट्स को किसी को बता नहीं सकते। अगर बता दोगे तो आप उनको प्रोडक्ट दे नहीं पाओगे, ठीक है ना, आप उनको ज्वाइन नहीं करवा पाओगे। तो सबसे पहली चीज है कि हमने यहाँ पर अपने 2 सीसी पे फोकस करना है। तीसरा पॉइंट है कि जब आप यहाँ पर 2 सीसी कर लेते हो तो और आप अपने 2 सीसी करने के बाद इस बिजनेस को किसी बंदे के भी साथ शेयर कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एक यहाँ पर इनकम शुरू होती है, दैट्स इट, रेफर इनकम। जैसे मार्केट के अंदर आज तक आपने बहुत सारे लोगों को रेफरेंस दी होगी कि उस दुकान से कपड़े अच्छे मिलते हैं, जूते अच्छे मिलते हैं, टर्बन अच्छी मिलती है, फोन की सर्विस वो बंदा अच्छा करता है, गाड़ी की सर्विस बढ़िया करता है। हमने कितने लोगों की एडवाइस दे दे के रोजगार चला रखा है, बट आज तक उन्होंने हमें ना तो कोई कमीशन दिया है, ना कोई बोनस दिया है, ना कोई अलग चीज दी है। तो उन लोगों ने क्या किया जी, उन लोगों ने क्या किया जी, अपना सिर्फ बिजनेस बढ़ाया। तो अगर हम एडवाइस देकर लोगों का बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते क्या जी। तो यहाँ पर आप एक चीज को अंडरस्टैंड करके देखें, यहाँ पर 25 से 28%, 100 रुपए में से 28 रुपए मिल रहे हैं जी, कितना बड़ा मार्जिन है जी। उसके बाद चौथा सबसे बड़ी मेन चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 2 सीसी को ही बवाल बना लेते हैं क्योंकि सर ऐसे है वैसे है, पर जिन लोगों को पता है कि बिजनेस करना है वो 2 सीसी को कुछ नहीं मानते। वो मानते हैं मार्केट में भी तो मैं 15 लाख कनाडा जाने के लिए लगाता, दुकान पे लगाता, ये करता वो करता। तो यहाँ पर तो जो 2 सीसी की वैल्यू है वो तो 28, 30, 32, 34 हजार है जी। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो आपके उसके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रेनिंग्स को सुनने का मौका मिलता है जिन ट्रेनिंग्स के अंदर आपको स्किल्स तरीके सिखाए जाते हैं। जैसे अक्सर लोग बात करते हैं मैं तो कर लूं जी आगे कैसे होगा, ठीक है ना, मैं 2 सीसी कर लूंगी आगे कैसे करवाऊंगी, मैं किसी को आगे कैसे बताऊंगा। वो हर एक चीज हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, आपको ट्रेंड करेंगे, कोच करेंगे। वो सेशंस मेरे भी होते हैं, मेरी अपलाइन जैसे यहाँ पर ओंकार सर हैं, ठीक है ना, आप चेक देख सकते हैं। जो बंदा महीने का 8 लाख रुपए के हाईएस्ट पे आउट ले चुका है जी, ठीक है ना, एवरेज 5-6 लाख कमा रहे हैं। आपको उनकी स्किल्स मिलेंगी, उनकी नॉलेज मिलेगी, उनकी गाइडेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप फॉरएवर को ज्वाइन किया आपने या अभी आप करोगे, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे भाई आपके 10th में कितने नंबर आए थे, +2 में कितने नंबर आए थे। रीजन, क्योंकि हमारा एक खुद का एजुकेशन सिस्टम है। तो वो एजुकेशन सिस्टम में हम आपको ट्रेंड करेंगे, कोच करेंगे। क्योंकि अगर मैं भी आपको अपनी स्टडी के बारे में बताऊं, कोई मैंने हायर ग्रेजुएशन नहीं की, आज भी मैं +2 पास हूं, और +2 पास होने के बाद मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, महीने का 3 से 4 लाख कमा रहा हूँ, फॉरेन की ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। किसकी वजह से? सिर्फ इन मीटिंग्स को सुन के समझ के, इस बिजनेस की वजह से, इन 2 सीसी को करके। क्लियर है जी। उसके बाद 2 तरीके हैं जी 2 सीसी को कंप्लीट करने के। पहला है जी स्लो ट्रैक, दूसरा है जी फास्ट ट्रैक। यहाँ पर आपको मैं स्लो ट्रैक के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग तो बिजनेस सोच के होते हैं कि ठीक है सर बताओ 2 सीसी कितने का बिजनेस करते हैं, सिखाओ, कल से करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी पैसे कम है, ऐसे है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उनके लिए एक स्लो ट्रैक की ऑप्शन है कि आप सबसे पहले, जैसे 1 सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होता है, तो आप आधे सीसी के अपनी फैमिली में प्रोडक्ट्स यूज कर लें जी, सिर्फ ½ सीसी आप अपने घर पे कर लें, और 1 सीसी आप रिटेल कर दो। जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी, जो जानकार आपको लगता है बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जो मैच्योर हैं, एजड हैं, ठीक है ना, यंगस्टर हैं, उनको आप प्रोडक्ट्स दे सकते हो। 1 सीसी के प्रोडक्ट आप अपनी आईडी में से उनको रिटेल कर दो, ठीक है ना। कंपनी को तो आपकी आईडी में 2 सीसी चाहिए, आप खुद करो, किसी को प्रोडक्ट देकर करो, उसको कंपनी से मतलब नहीं है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी बोलती है कि मुझे सिर्फ 2 सीसी की टर्नओवर चाहिए। उसके बाद 1.5 सीसी हो गया, जो 500 पॉइंट रह गए। 500 पॉइंट का आपने क्या करना है जी, 500 पॉइंट का आपने अपने पास स्टॉक रखना है। अब बहुत कोई बंदा यहाँ पर बिहार से बैठा होगा, कोई राजस्थान से बैठा होगा, कोई कहीं पर छत्तीसगढ़, कहीं कहीं पे भी बैठा होगा। अब आपने किसी को फॉरएवर के बारे में बता दिया और आपने बताया हमारी रॉयल जेली, आर्टिक सी, एलोवेरा आता है, उसने बोल दिया अगर भाई प्रोडक्ट दे दे, और हम ये बोलेंगे भाई पहले पैसे दे फिर दूंगा मंगा के, इतने में तो कस्टमर चला जाएगा जी। आज मैं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाऊं और वो बंदा मुझे बोले कि भाई पैसे आज दे जो, खाना कल खा लेना, भाई भूख तो अभी लगी है। तो अगर मौके पे मेरे पास प्रोडक्ट पड़े होंगे तो मेरे रिटेल हो जाएंगे। इसे बोलते हैं एम्प्टी शॉप इज इक्वल टू एम्प्टी बिजनेस। अगर दुकान में सामान नहीं है तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से आप आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर इसको 2 सीसी को 30-31 तक ऐसे स्लो ट्रैक से कवर कर सकते हो। उसके बाद फास्ट ट्रैक है जी। जैसे मैंने इस बिजनेस के अंदर आया था
सेल्फ परचेज कर लें 28,000, 30,000, 32, 33,000 की कि जी हमने तो अपना 2 सीसी करना है। अगर आप यहाँ पर जैसे लिखा डू योर 2 सीसी पर्सनल इन वन शॉट, आप कोशिश पूरी करें, जोर लगा दें कि अपना मैं 2 सीसी वन शॉट में कर दूं, क्योंकि फॉरएवर के अंदर जितने भी लेवल है वो स्टेबल है, हमने बार बार नहीं करनी जी, एक ही बार करनी है जी, ठीक है ना। क्योंकि व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट यू कैन रिटेल इजिली। अगर आपने आज किसी को प्रोडक्ट देना भी है, देने के लिए पहले खरीद भी जरूरी है जी। घर पे ही प्रोडक्ट नहीं है, बंदा पहले पैसे कोई नहीं देता, आपको भी पता है जी, ठीक है ना। हर बंदा बोलता है कि मुझे पहले सर्विस प्रोवाइड करो तो मैं पैसे दूंगा, मुझे प्रोडक्ट दो तो मैं पैसे दूंगा। आफ्टर दैट वी विल गाइड यू हाउ टू मेक अ नेटवर्क। जैसे ही आपका 2 सीसी हो गया, उसके अगले दिन से हम आपको गाइड करना शुरू कर देंगे कि दोस्त 2 सीसी कैसे करें आपने ना। उसके बाद आपने सुपरवाइजर कैसे बनना है, नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, लोग आपके पास कैसे चल कर आएंगे, वो हर एक चीज हम आपको सिखा देंगे। यू कैन अर्न मिनिमम 15,000 to 20,000 दिस मंथ ऑल्सो, ठीक है ना। आप इन 4-5 दिनों के अंदर भी 10, 15, 20,000 यहाँ से कमा सकते हो, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर एक दिन 10 दिन के बराबर होता है अगर बंदा उसको तरीके से करे। तो आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोशिश करें, अगर आप सीरियस बिजनेसमैन बनने आए हैं कि 2 सीसी करना है डन, उसके बाद आगे की प्लानिंग, बिजनेस को रन कैसे करना है, वो हर एक चीज हम सिखाएंगे। डू इन बोथ वे, यू हैव टू टेक एक्शन। आप चाहे स्लो ट्रैक से करें चाहे फास्ट ट्रैक से करें, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो अब आपने डिसाइड करना है आपने एक्शन कौन सा लेना है जी, ठीक है ना। जैसे आज 26 तारीख हो चुकी है, 30 तारीख हमारी लास्ट होती है, 4-5 दिन हमारे पास अभी भी पड़े हैं, ठीक है ना। लोगों को अगर आज उसका किसी का आज फोन गुम हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो मिनट में क्लेश करके 30,000 का फोन लेकर आएंगे। बट यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, उसके लिए आज करेंगे कल करेंगे ना। तो हमें भी सीरियस लोगों की वो रिसर्च रहती है ना, क्योंकि इतना फ्री मैं भी नहीं हूं ना आप भी होगे, क्योंकि बंदे के साथ उसी के साथ भागने का मजा है जो बंदा खुद इंटरेस्टेड है। आप खुद बोल रहे हो मैंने कामयाब नहीं होना, वहां पर मैं क्या करूंगा। आप बोलते हो कि सर डायरेक्शन दो, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, आपको रास्ता बताया जा रहा है, ठीक है जी। और जो असली फॉरएवर है जी, वो 2 सीसी को करने के बाद शुरू होती है जी, क्योंकि 2 सीसी के बाद हमने यहाँ पर जो मार्केट प्लान के ऊपर काम करना होता है, नेटवर्क कैसे बनाना उसके ऊपर काम करना होता है। फिर आपको यहाँ पर धीरे धीरे जो आपकी इनकम है वो जनरेट होनी शुरू होती है कि कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे किसी को बिजनेस का पार्ट बनाना है। उस वहां पर आपको जाकर टीम फायर की असली सपोर्ट महसूस होगी कि यार यहाँ पर मेरा तो काम ही कुछ नहीं है, मैंने तो लोगों को बिजनेस प्लान दिया है, सीनियर ने प्लान समझा दिया, उसके 2 सीसी पढ़ के चेक मुझे आ गया जी, क्लियर है जी। उसके बाद आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा। और जब आप मैनेजर लेवल हो जाएगा आपके इस कंपनी के अंदर, जैसे मैं मैनेजर बन गया था आज से 7.25 साल पहले 2016 के अंदर, 28 फरवरी 2016 को इस कंपनी के अंदर मैं मैनेजर बन गया था। मैनेजर के ऊपर मुझे महीने का 70-80 हजार 1 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू होगी। अब जब बंदे को पैसे आते हैं, हमारी कंपनी क्या है जी, साल के अंदर 2 इंटरनेशनल टूर देती है, डोमेस्टिक टूर देती है। ये आपको मैं पीपीटी पुरानी दिखा रहा हूँ, उस टाइम पे 2018 के अंदर 19 के अंदर मैं ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इंडिया के अंदर गया, ठीक है ना, जहां पर मेरे रूम का रेंट 26,000 रुपये था जी, ठीक है ना। मशोबरा में ही एक रिजॉर्ट है, वाइल्ड फ्लावर होटल है जी, ओबरॉयज की प्रॉपर्टी है जी। वहां पर 5 दिन की मुझे कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट रिट्रीट दी। 2017 में मुझे पहली बार इस कंपनी से दुबई जाने का मौका मिला था। आप मेरी आज का चेहरा और इन फोटो में चेहरा देख सकते हैं, कितना फर्क है। 5 साल पहले मैं दुबई चला गया था इस बिजनेस की बदौलत 2017 के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि जी ट्रैवलिंग का शौक मुझे बहुत ज्यादा है, हर एक इंसान को होता है। कंपनी की ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई की थी। जैसे आपने 2 सीसी करने हैं ना, मैंने 1500 सीसी किए थे एक साल के अंदर। ईएमआर क्वालिफाई की थी, ईगल मैनेजर टूर 2019 के अंदर मैं बताया था। फुकेट रॉयल क्लिफ ग्रैंड होटल 17, 18, 18, 20, 20, 30, 30 हजार के कमरे थे वहां पर, जहां पर कंपनी ने ठहराया था। यहाँ पर आप इन्फिनिटी पूल है साइड पे देख सकते हैं। ऐसी लोकेशंस पे घूमने का मौका मिला, एंजॉय करने का मौका मिला, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। और कहते हैं ना कि फ्यूचर किसी को देखकर बनता है। ये जो पर्सन खड़े हैं सेंटर में मेरे और विशाल सोटी जी के, इनका नाम है मिकलॉस वर्किस। आप इनके बारे में गूगल पे जाके सर्च कर लें। इस बंदे को फॉरएवर में 20 साल हो चुके हैं जी, ठीक है ना। अगर इनकम बता दी ना आज यकीन नहीं होगा, झूठ समझोगे। महीने का 3 करोड़ कमाते हैं फॉरएवर में से, ठीक है ना। आप चेक करके देखें, इंस्टाग्राम पे इस बंदे को डालें, आपके सामने आ जाएगा। वहां पर ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिला। फिर पैसे आते गए जी, सपने बड़े होते गए जी। जुलाई 2018 के अंदर मेरा यहाँ पर कार प्लान लेवल 1 हो गया। बट मैंने 2017 के अंदर ही 9 जून को यहाँ से 18 लाख रुपए की क्रूज गाड़ी खरीद ली थी इस कंपनी के अंदर से। गाड़ी आती गई जी, पैसा बढ़ता गया, मैनेजर बढ़ते गए जी। उसके बाद सेकंड कार 2020
न्यू ईयर के दिन मैंने एक ऐसी गाड़ी यहाँ पर खरीद ली कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार होती है। द नेम ऑफ द कार इज मर्सिडीज CLS 300D। लगभग लगभग 90 लाख से महंगी गाड़ी है, 1 करोड़ के आसपास की गाड़ी है जी जो आप देख रहे हो जी, ठीक है ना। इसका नंबर भी आप देख सकते हो AX0064। जितनी भी गाड़ियां हमारे ग्रुप में है वो 64 है जी। आप इमेजिन करके देखें, और बहुत बड़े बड़े चेक हैं जो शायद आज आपको समझ भी नहीं आएंगे, है ना। ये सारी शॉर्ट सी PPT मैंने आपको पता क्यों दिखाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि भाई कमाने कितने हैं, कहते जी 2 लाख। बट जब स्टार्टिंग की बात आती है सर 2 CC कैसे करेंगे, ये देखो दोस्त, जिसको प्यास लगी है ना उसने कुआं खोद कर भी पानी पी लेना है। जो भी आपको एक्टर पसंद है, जो भी आपको एक्ट्रेस पसंद है, एथलीट पसंद है, कोई सिंगर पसंद है, हर एक इंसान की आज इंटरव्यू उठा के सुन लें। हर एक इंसान ऐसे ही बोलता है कि भाई, क्या बोलता है ये, हर एक इंसान ऐसे ही बोलता है कि ना तो मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर फैमिली सपोर्ट थी और ना मेरे पास पैसे थे। हर एक इंसान यही बोलता है जी। हर एक बंदे ने जुगाड़ लगाया जी, हर एक बंदे ने मैनेजमेंट की है जी, ठीक है ना। अगर आपने बिजनेस करना है, आपको फॉरएवर पे भरोसा है, आपको फॉरएवर की क्लैरिटी होगी, मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 CC के पैसे लाने कहाँ से हैं, ठीक है ना। वो आपको है, मार्केट में प्यास लगी है, पानी की बोतल 20 रुपए देकर मिलेगी, कोई इतना दानी बंदा नहीं बैठा आज के टाइम पे क्या हुआ आपको जी पानी फ्री में पिलाएं, ठीक है ना। तो वो चीज मेन है। तो आपको इसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टीचर ने ABC कैसे सिखाई थी, अगर मम्मी पापा ने स्कूल में 500 रुपया फीस भरी थी, अगर वो फीस ना भरते तो टीचर क्या पढ़ाते। स्कूल में जब बैठे होते थे आता था ना लेट फीस किसकी होगी। तो हर एक चीज के लिए भाई पे करना पड़ता है। आज इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम देख रहे हो, तो उसके अंदर 2 CC तो कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज है। इमेजिन करें कि अगर आज से 5 साल बाद आप किसी बिजनेस को करने जाएंगे ना, एक छोटी सी दुकान पे 25 लाख लग जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 28, 30, 32 हजार के 2 CC करने के बाद आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आज मुझे लगभग 10 से ज्यादा कंट्री से इनकम आती है। गया सिर्फ मैं 5 कंट्रीज के अंदर हूँ। अभी भी 25 दिन पहले मैं साउथ अफ्रीका में था, पिछले महीने, ठीक है ना, मैं साउथ अफ्रीका था। तो कंपनी की तरफ से देखो यार, लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। बात क्या, सिर्फ एक डिसीजन की है, वो डिसीजन मैंने लिया, वही डिसीजन आज आप लोगों ने लेना है। बाकी तो वो चीज है कि बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, समझदार बंदे को इशारा काफी होता है। जैसे आज आप लोगों को कुछ मैं यूट्यूब पे या जूम पे गाइड कर रहा हूँ ना, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। जब आप हमारे ऑफिस आओगे, 5-5, 10-10 हजार लोगों की इवेंट करते हैं हम। आपको इन इवेंट्स को देख के बड़ा अच्छा लगेगा, आप सोच कर देखें। आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ, ये देखो। क्योंकि नहीं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार नहीं, इनके साथ पता नहीं कोई बंदा होगा, नहीं हुआ। 1 लाख से ज्यादा लोगों का मेरा नेटवर्क, आप इस वीडियो को देखें। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। एक्साइटेड हो जी? हिंदी और पंजाबी? पंजाबी या हिंदी? सो ये चीजें क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको हमारे ग्रुप के ऊपर प्राउड फील हो कि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल ग्रुप है। आज मेरी इस मीटिंग से पहले मैं आपके इस मीटिंग को करने से पहले ऑलरेडी मैं लाखों कमा रहा हूँ, बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो आपने देखना कि अगर आज आप डिसीजन लेते हो तो आपकी लाइफ यहाँ पर कैसी बन सकती है जी, ठीक है ना। एक छोटी सी वीडियो और दिखा देता हूँ। अभी जब मैं पिछले साल अबू धाबी में था, वहां पर आप देखें हिल्टन, सबसे महंगा होटल अबू धाबी का, वहां पर कंपनी ने ठहराया। आप इस वीडियो को देखें। हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हो इंजॉय पूरा पूरा पूरी गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਸ ਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਫੋਰਐਵਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੀਮਸ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਫੋਰਐਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਮੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਂਕਾਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जो मज़ा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ
ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ क्या बात है जी, ਮਤਲਬ क्या ਦੇਖੋ, बात है। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਰ ਟਰੀਟ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 15-15 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जो भी बोलना हिंदी च बोलो। ओके जी, ओके। सो हाँ जी टीम, आप देख सकते हैं जी कितने पिछले 1-2 दिन से हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं ना अबू धाबी के अंदर। सो मेन चीज़ वही है, जैसे ओंकार सर और गुरिंदर सर ने गाइड किया कि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो डिसीज़न है ना। आज से 7 साल पहले मैंने डिसीज़न लिया, आज यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉरएवर की हम ग्लोबल रैली अटेंड करने आए हुए हैं। ग्लोबल रैली एक ऐसा इवेंट होता है फॉरएवर का जहाँ पर पूरी दुनिया के काम करने वाले फॉरएवर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पहुंचे होते हैं ना। तो यहाँ पर हम जैसे लोगों का भी माइंडसेट बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर 1500 सीसी, 2000 सीसी, 2500 सीसी, बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े मिक लॉस हो गया, जेन लीच होगी, लीज और जैसे मतलब डायमंड मैनियर्स के साथ यहाँ पर हमें मिलने का मौका मिल रहा है। तो ये बात एक ही है जी कि ज़िंदगी के अंदर डिसीज़न मैटर करते हैं। वही डिसीज़न हम लोगों ने लिया है जी, वही आप लोगों ने लेना है। सो दबा के मेहनत करें जी और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहें। ये लाइफ डेफिनेटली आपको एक दिन मिलेगी। सर आप एक बार व्यू दिखा देंगे टीम को, कहाँ पर हम खड़े हैं जिस वक्त? हिल्टन अबू धाबी। नाइस, ओके जी, बाय। सो ये वीडियो में आपने देखा होगा जो मैसेज है ना, कितने ज्यादा हम लोग वहां पर खुश थे। आप इमेजिन करके देखें यार, मतलब आप गूगल पे जाके ना अबू धाबी का हिल्टन होटल सर्च ही कर लेना, आपका वो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा आज के बाद कि यार ऐसी लोकेशंस पे जाएं, वहां पर रुकें। तो बात वही कर रहे हैं वहां पर भी सभी है ना कि एक डिसीजन लिया, तो डिसीजन की वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सो आपको भी एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ चेंज करता है। तो जिस किसी ने भी आपको इस मीटिंग का आज लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, उसको थैंक यू बोलें कि यार आपने कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। एक डिसीजन लें, इस मीटिंग के बाद ज्वाइन करें, प्रोडक्ट्स को यूज करें, 2cc के बिजनेस से फोकस करें, क्योंकि आने वाले अप्रैल के पहले वीक में हम एक वर्कशॉप प्लान करेंगे ऑनलाइन। जिन जिन लोग जो लोग इन थोड़े दिनों में 2cc का बिजनेस कंप्लीट करेंगे, हम पर्सनल लेवल पे उनके एक मेंटोरशिप सेशन रखेंगे जिनमें उनको गाइड किया जाएगा कि अब आपने इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड कैसे करना है। क्लियर है जी? सो बाकी आई थिंक मेरा जो आज का टॉपिक था वो एक ही था कि मैं आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बता दूं जो फॉरएवर के अंदर आने से पहले लोगों को नहीं पता होती, जैसे प्रैक्टिकल नहीं होते, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, ग्रोथ के बारे में पता नहीं होता। आज आपके सामने वो इंसान बैठा है जिसने एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के एक मिलियनियर बन गया जी, ठीक है ना। पिछले 7 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस में से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा कमाया जी। आप इमेजिन करके देखें, 2 करोड़ से ज्यादा। सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट जब मार्केट में कमाने निकलोगे लोगों को 20,000 की नौकरी तक नहीं मिलती है ना। 2cc के बारे में तो ओम जी बताया है कि स्लो ट्रैक भी बताया, आपको फास्ट ट्रैक भी बताया, वो आपके ऊपर अब आपने करना कैसे है, ठीक है ना। 2cc क्या की टर्नओवर है, वो टर्नओवर आपने क्रिएट करनी है। टाइमिंग कंपनी के अंदर लेवल को कंप्लीट करने की 2 महीने रहती है, बट अगर 2cc पर 2 महीने लगा दोगे तो मैनेजर बनने में तो भाई 1 साल लग जाएगा। तो अगर आप मैनेजर 5-6 महीनों के अंदर बनना चाहते हो, 70-80 हजार तक हमारी तरह उस टाइमों की तरह पहुंचना चाहते हो, तो 2cc को तो 4 दिन 5 दिन के अंदर मैक्सिमम प्लान करके चलें। डाउट एक नहीं 1000 है, पूछो। ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पर प्लान सुन लिया, एडवाइस बाहर वाले बंदे की ले ली, अब मैं बीमार हूँ जी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैकेनिक के पास, डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ना। तो वही मेन चीज है यहाँ पर। अगर आपने करनी फॉरएवर है, घर वालों की सुन ली, पड़ोसियों दोस्तों की सुन ली, वो आपको इस काम के बारे में बता नहीं पाएंगे क्योंकि उनको इसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है जी। तो वही चीज है, डिसीजन ले, स्टार्ट करें। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, जल्दी मिलते हैं जी।